जय माता दी। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। मैं आपकी अष्टो संजना शर्मा। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, जिसने आपको रुलाया है वे अब खुद रोने वाला है। कुछ ऐसा कर्म का पलटवार होने वाला है। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में जो भी परेशानियां थी, अब अचानक से वो परेशानियां आपसे दूर हटने लगेंगी। कुछ ऐसा समय आपके जीवन का आने वाला है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आज से लेकर 15 दिनों तक का यह जो समय रहने वाला है, वे आपके लिए अविश्वसनीय रहने वाला है। आप अपने आँखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, देखा जाए आपको कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा रुलाए हैं। कुछ लोग तो जानबूझकर रुलाए हैं, कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए रुलाए हैं, तो कुछ लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके आँखों में आंसू दिए थे। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिसने भी आपके आँखों में आंसू दिया है, फिर चाहे वे कोई हो, अब उनके आँखों में खुद देखेंगे अपने आँखों से कि वे रो रहे हैं। उनकी आँखों से आंसुओं की धारा बहने वाली है। जी हाँ, कुछ ऐसा समय आपके जीवन का आ रहा है। कुंभ राशि वालों, आपके जितने भी दुख तकलीफ़ें थी, अब उनसे शायद जल्द आपको छुटकारा मिल सकता है। जी हाँ, जो खुशियाँ आप चाहते थे आपके जीवन में, जो आपका एक सपना सा बन गया था, आप अपने जीवन में देखा जाए खुलकर खुश नहीं हो पा रहे हैं। खुशियाँ तो आपके आस-पास हैं, लेकिन फिर भी आप खुलकर जो एक खुशी होती है, वे नहीं आप हो पा रहे हैं। देखा जाए, क्योंकि आप लंबे समय से बहुत ज़्यादा अपने जीवन में परेशान चल रहे हैं। आपकी परेशानियां मानो ख़त्म ही नहीं हो रही है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना होने वाली है जो आपके दुखों को अपने साथ लेकर चली जाएगी। जी हाँ, कुंभ राशि वालों को जिसने रुलाया है उसे अंदाज़ा भी नहीं है कि कितने सच्चे व्यक्ति के आंखों में आंसू दिया है। जी हाँ, अब जब भी सच्चे व्यक्ति का दिल दुखता है, उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, तो भगवान इसका स्वयं बदला लेने आ जाते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा समय आपके जीवन का आ गया है, जिसने आपको रुलाया है, भगवान उनका हिसाब करने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना कुंभ राशि वालों। देखा जाए, जब भी आप भले के लिए कोई कार्य करते हैं, उसी बीच अचानक कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको ही उन परिस्थितियों में पूरी तरह से बुरा बना देती है। जी हाँ, आप अपने जीवन में जब भी कुछ अच्छा भी करने जाते हैं, तो आपके साथ अक्सर उल्टा ही हो जाता है। आप ज़्यादातर जो सोचते हैं वैसा होता ही नहीं है, उसके विपरीत परिस्थितियाँ हो जाती है। तो ऐसे में आपके जीवन में जो समय आने वाला है, वे आपके लिए बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। कुछ ऐसा समय आपके जीवन में आ रहा है भगवान के आशीर्वाद से। देखा जाए, आपने अपने जीवन में छोटे से उम्र में बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि दुनियादारी का ज्ञान आपको अब बहुत आ चुका है। लोगों पर विश्वास जो पहले आप किया करते थे, अब वह विश्वास देखा जाए दोबारा आप कभी नहीं कर पाएंगे। अक्सर इस राशि के लोग लोगों के ऊपर संदेह ही करते हैं कि आखिर वे आपसे क्यों जुड़ रहा है, उनका क्या लाभ हो सकता है। लेकिन फिर भी आप दिल के इतने भोले हैं कि जब भी आपके पास कोई रोते धोते या अपनी झूठी बनाई कहानी भी आपके सामने जब पेश करता है, तो आप उन पर यकीन कर लेते हैं और वहां पर दोबारा से आप बुरे भी बन जाते हैं। एक ऐसी घटना जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 15 मार्च को कुंभ राशि से ग्रहों के राजा सूर्य देवता मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ये सूर्य का गोचर अंतिम गोचर इस साल का रहने वाला है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपको बता दें कि यह गोचर इस साल का अंतिम गोचर रहेगा, जिसका परिणाम आपके साथ साथ कई सारे राशियों के ऊपर पड़ने वाला है। जी हाँ, किसी के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है, तो किसी के लिए थोड़ा सा नरम गरम रह सकता है, लेकिन आपके ऊपर इनका जो प्रभाव पड़ेगा वे आपके लिए चमत्कार जैसा रहने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि सूर्य जो ग्रहों के राजा है, वे आपको राजा जैसा जीवन देने वाले हैं। बस आपको करना होगा यह दो काम। जी हाँ, यदि आपने यह दो काम कर लिया, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। कुंभ राशि वालों, आप अपने जीवन में सुधार ज़रूर करें, क्योंकि आप अपने जीवन में इस दौरान आपने सोच से भी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। जी हाँ, देखा जाए कुछ लोग अपने रिश्तों में उलझे हुए हैं। जी हाँ, अपने आप को समझ नहीं पा रहे, आपके फीलिंग्स को नज़रअंदाज इस दौरान किया जा रहा है। आप वैवाहिक जीवन में हैं, तो आपका आपके जीवन साथी से कुछ मनमुटाव चल रहा है।
जी हाँ, आपका उनसे तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। वहीं देखा जाए आपका स्वास्थ्य में कुछ उतार-चढ़ाव लगा हुआ है। ये स्वास्थ्य में जो समस्या है लंबे समय से चली आ रही है। जी हाँ, मतलब कि साल डेढ़ 2 साल से आप स्वास्थ्य को लेकर परेशान चल रहे हैं। तो अब यह सूर्य का गोचर अंतिम चरण पर है, मतलब कि यह आखिरी गोचर है। इस सूर्य के अंतिम गोचर में आपको इतना लाभ इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मीन राशि के जो स्वामी हैं वे देवगुरु बृहस्पति होते हैं और देवगुरु बृहस्पति सूर्य के मित्र हैं। अब दोनों मिलकर आपके जीवन में भारी भारी यानी बहुत बड़े बड़े बदलाव करेंगे। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, अब आपका जीवन बदल सकता है यदि आपने यह दो कार्य किया तो, क्योंकि कर्म की प्रधानता होती है। जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना अच्छा फल मिलेगा। यह चीज़ें तो आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे। तो इसी बीच अब आपके कर्मों का भी फल मिलने वाला है। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि कर्मों का फल का ही समय यह चल रहा है, क्योंकि देखा जाए शनि की साढ़े साती भी चल रही है आपके ऊपर। तो ऐसे में आपके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत रहे हैं। आपके सोच से भी ज़्यादा आपके जीवन में बुरा बुरा समय आया है। अजीब तरह की परिस्थितियाँ आई हैं जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ऐसी चीज़ें भी आपको इस दौरान नज़र आई होंगी, आपने वो चीज़ें झेली होंगी। लेकिन इसी बीच सूर्य का मीन राशि में गोचर करना आपके लिए अत्यंत शुभ माना जा सकता है, क्योंकि देखा जाए आपके जो पिछले दिनों में ऊर्जा की जो कमियाँ थी, जी हाँ, आपके अंदर हमेशा आलस्य बना रह रहा था। आप कार्य तो करना चाह रहे थे मगर उनमें कदमों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। आपको पता था कि आपको क्या करना है जिससे आपका जो समय है वे बदल सकता है। आपकी परिस्थितियाँ चाहे पैसों से जुड़ी हो, रिश्तों से जुड़ी हो या अन्य किसी भी तरह की जो भी क्षेत्र हैं, उनमें आपको पता तो था आप यह करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव से, लेकिन आपके अंदर आलस्य बहुत ज़्यादा था। जी हाँ, लेकिन अब आपके अंदर ऊर्जा भरपूर रहेगा। इस गोचर से आपके जीवन में जो लोग आपको रुलाए थे, जिन्होंने आपको कष्ट दिया था, अब वे आपके सामने रोएंगे। जी हाँ, यह बिल्कुल सत्य है। जो लोग आपको बुरा भला बोले थे, वे लोग अब बहुत ही ज़्यादा पछताने वाले हैं। अब वे आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, आपसे मदद मांगेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, अपने किए का पछतावा उन्हें होगा। क्योंकि आप अब सूर्य के जैसे चमकदार होने वाले हैं। जब चमकेंगे तो लोगों की नज़र में तो आप आएंगे ही। जी हाँ, आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं या बड़ा करने की योजना बनाए हुए हैं, तो वो योजना आपका सफल होगा। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, आपने बिल्कुल सही सुना। जिसकी वजह से जो लोग आपसे दूरी हट गए थे, जी हाँ, आपके बुरे दिनों में जो लोग आपको भला बुरा अजीबो बातें बोलकर आपसे दूर हो गए थे, वे लोग अब दोबारा से आपकी चिपकने की कोशिशें करेंगे। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, अब जिसने आपको रुलाया उनका हिसाब भगवान करने वाले हैं। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, आपको गलत ठहराया, सब कुछ जानते हुए भी दोषी आपको ठहराया गया, आपकी मेहनत का श्रेय कोई और ले गया, तो वहाँ पर देखा जाए तो अब वे सब पछताने वाले हैं। आपके पास कुछ लोग तो आकर बहुत ही ज़्यादा रोएंगे कि जीवन में इतनी परेशानियां आ जाएंगी जिनका हल आपसे ही हो पाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कुंभ राशि इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय कब किसका बदल जाए किसी को पता नहीं होता है। कई सारे क्षेत्रों में आपको लाभ होने की पूरी संभावना नजर आ रही है, लेकिन आपको यह दो काम करना चाहिए। सब जानने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ जय श्री शनिदेव, जय श्री सूर्य देवता की जरूर लिखिएगा। सूर्य देवता के आशीर्वाद से आपके जीवन में सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, सूर्य के जैसे आपका जीवन चमक जाएगा। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो कुंभ राशि वालों, आपको कौन सा अब इस दौरान काम करना चाहिए? तो ध्यान रखें कि सूर्य मीन राशि में जा रहे हैं, यानी अपने मित्र के पास जा रहे हैं। तो ऐसे में उनकी खुशियाँ और बढ़ जाए, इसके लिए आपको सुबह जल्दी जगकर, रविवार के दिन सुबह जल्दी जगकर आप सूर्य को जल दें।
जी हाँ, ऐसा करेंगे तो सूर्य देवता आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान हो जाएँगे, आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ देंगे। और ध्यान रखिए, आप किसी असहाय व्यक्ति का या पशु-पंछी का सेवा करने में कमी ना छोड़ें, क्योंकि आपके अंदर दया तो बहुत है, तो इसलिए आप अपने दया को इन लोगों के ऊपर भी ज़रूर दिखाएँ। लेकिन ध्यान रखिए, निस्वार्थ भावना के साथ, ऐसा नहीं कि आप उनका मदद करें तो आप भी मदद की उम्मीदें रखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वैसे तो आप ये चीज़ें सोचते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी ऐसे में आप आपका जीवन बदलने वाला है। तो आइए कुंभ राशि वालों, अब आपको बता दें कि आपके जीवन में कौन से वो 3 क्षेत्र हैं जिनमें लाभ हो सकता है। पहला क्षेत्र होगा आपके रुके हुए पैसे, अटके हुए, फँसे हुए पैसे वापस मिलने की संभावना है। आपके पैसों के द्वारा जो मेहनत है उसमें सफलता प्राप्त होने की संभावना है। दूसरा जो क्षेत्र होने वाला है वह है रिश्तों में। यदि किसी आपके प्रिय व्यक्ति के साथ आपका किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या मनमुटाव या गलतफहमियां या कोई तीसरा व्यक्ति है, तो वह चीज़ें या समस्याओं से अब आपको छुटकारा मिलता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, अब जो तीसरा जो क्षेत्र है जिनमें आपको लाभ होने की संभावना है, तो आपका कोई प्लानिंग जो लंबे समय से आप प्लान कर रहे थे, बार बार उसमें असफलता मिल रही थी, तो वो प्लानिंग में भी सफलता मिलती हुई नज़र आने की संभावना नज़र आ रही है। जिन प्लानिंग में बार बार अड़चनें आ रही थी, वो अड़चनें समाप्त होने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। लेकिन ध्यान रखिए, अपने प्लानिंग प्लॉटिंग को किसी को ना बताएं, नहीं तो इससे आपकी प्लानिंग पर नज़र लग जाएगा, आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ने लग जाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, जब तक वह कार्य पूरा ना हो तब तक किसी को कोई भी जानकारी न दें। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी बातों को पूरी तरह से सोच समझ कर स्पष्ट होकर रखना चाहिए। जी हाँ, ताकि सामने वाला आपके बातों का गलत मतलब ना निकाल सके, क्योंकि यह समय आपको सोच विचार कर कर आगे बढ़ने का ही है। जी हाँ, बिना सोचे समझे किसी भी तरह का कोई डील फाइनल ना करें, नहीं तो इससे आपका नुकसान हो सकता है। सिर्फ लाभ के चक्कर में न पड़े, एक बार हानि पर भी नज़र ज़रूर डालें। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके पास आए और खाली लाभ के बारे में बताए, तो उनके ऊपर भरोसा नहीं करना। कुछ लोग अपने चक्कर में आपको मूर्ख बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। धन्यवाद कुंभ राशि वालों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।